बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट्स के मुतल्लिक है। तो जो हमारा क्वेश्चन इसमें होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल राइट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल राइट्स, या ये इस तरह से भी सवाल आ सकता है कि व्हाट फंडामेंटल राइट्स you consider the most important in Constitution of Pakistan 1973। तो सबसे पहले जो है फंडामेंटल राइट्स है क्या। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये एक शहरी के बेसिक राइट्स हैं जो किसी स्टेट का दस्तूर उसे देता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 the list of fundamental rights has been given, and it has also been clarified that any law repugnant to these fundamental rights will be considered null and void। फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी भी मुमलिकत के शहरी के बुनियादी हकूक हैं, बुनियादी राइट्स हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट गिवन है। और उसके अलावा जो है ये भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट्स के बरक्स होगा वो नल एंड वाइड तस्वर होगा। तो इसमें बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स के मुतल्लिक जो है हमें दस्तूर आगाही देता है कि ये किसी भी मुमलिकत के, आज़ाद मुमलिकत के जो शहरी हैं उनके बुनियादी राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स कंसिडर किए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनमें मैं आपको जो है वो आपको उसके बारे में अब हम बताएंगे कि एक जो है वो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, नंबर 1, according to constitution no person shall be deprived of life and liberty। किसी भी शख्स की आज़ादी और जो उसकी लाइफ है उससे उसको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। जो पहला फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें जो प्रोवाइड करता है वो है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। सेकंड इसमें है प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फंडामेंटल एंड फोर्स लेबर। प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, जो गुलामी है उसकी ममानियत है और जबरी मुशक्क़त जो है उसकी भी ममानियत है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है वो हमें ये भी राइट देता है कि किसी किस्म की शख्सी गुलामी या किसी किस्म की फोर्स लेबर जो है वो जबरन नहीं ली जाएगी। Slavery is forbidden and all forms of forced labor are prohibited। और इसी तरह जो
नेक्स्ट जो है इसमें हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। तीसरा हमें जो राइट देता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट। रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से हम मुराद लेंगे कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नो लॉ शैल authorize the punishment of a person for an act or omission that was not punishable by law at the time of act or omission। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें प्रोटेक्शन देता है रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के अगेंस्ट भी। इसका जो हमें चौथा हमारा राइट है सेफ गार्ड इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन। safeguard in case of डिटेंशन। ये जो सेफ गार्ड इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन ये भी एक शहरी का बुनियादी राइट है कि एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी produced before a magistrate within a period of 24 hours of the arrest। Constitution of Pakistan 1973 हमें ये राइट देता है कि अगर किसी शख्स को अरेस्ट किया जाएगा या डिटेन किया जाएगा तो उसको टाइम ऑफ अरेस्ट से विद इन 24 आवर्स बिफोर द मजिस्ट्रेट पेश किया जाएगा। ये जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी ये चीज़ गिवन है कि किसी भी शख्स को जो किसी जुर्म में किसी को गिरफ्तार किया जाएगा अरेस्ट किया जाएगा तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है कंसर्न इलाका मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश किया जाएगा। तो ये भी एक शहरी का बुनियादी और बेसिक राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 हमें प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि कोई डबल पनिशमेंट अवार्ड नहीं की जाएगी और किसी किस्म की सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस और शैल बी कंपेल्ड टू गिव विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कि किसी भी शख्स को एक जुर्म में 2 मरतबा सजा याब नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक शहरी को ये भी बुनियादी राइट देता है। इसी तरह ये लॉ भी जो है ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी ये हमें ये राइट हमारा जो है उसको तस्लीम किया गया है एक शहरी के राइट को। और डबल जेपॉर्डी का जो एक असूल है उसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी ये चीज़ दी गई है कि कोई भी मुल्ज़म जो एक दफ़ा किसी जुर्म में सज़ा याब हो चुका है
उसको दोबारा उस जुर्म में सजायाब नहीं किया जाएगा। और इसी तरह जो हमें नेक्स्ट हमें जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का राइट भी देता है कि एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू पाकिस्तान। कोई भी जो शहरी है, जो पाकिस्तान का आज़ाद शहरी है, पाकिस्तान में रहने वाला बाशिंदा है, वो थ्रू आउट पाकिस्तान जो है वो आज़ादाना हर किस्म की मूवमेंट कर सकता है। ये भी एक शहरी का बुनियादी हक है। इसी तरह जो हमें नेक्स्ट हमारा जो राइट है, फंडामेंटल राइट जो हमें प्रोवाइड करता है वो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। कि every citizen in Pakistan has right to form association or union provided that such steps are taken within the limits। कि कोई भी शहरी जो है वो किसी किस्म की एसोसिएशन बना सकता है, किसी किस्म की यूनियन बना सकता है जो कानून के दायरे में रहते हुए उसकी लिमिट्स का तयन कर दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का जो राइट है, एक सिटीजन का जो बुनियादी हक है, वो भी प्रोवाइड करता है। इसी तरह नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एक शहरी को बुनियादी राइट फ्राहम करता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल restrictions imposed by law in the interest of public order। कि कोई भी शहरी जो है वो उसको ये राइट हासिल है, उसको ये आज़ादी हासिल है कि वो जो एक लिमिट्स का तयन कर दिया गया है किसी पीसफुल मकसद के लिए, गैर मुसल्ला होकर वो अपने आप को असेंबल कर सकते हैं जो सिटीज़न हैं। तो इसी तरह फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें राइट्स प्रोवाइड करता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन। Every citizen of Pakistan shall have right to enter upon any lawful profession or occupation or conduct any lawful business। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एक शहरी को ये भी बुनियादी हक देता है कि उसको कानूनी तौर पर जो है तिजारत करने की आज़ादी है, कारोबार करने की आज़ादी है, किसी किस्म का जो प्रोफेशन वो इख्तियार करना चाहता है उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की उसको आज़ादी है। इसी तरह जो एक और अहम हमें जो राइट प्रोवाइड करता है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट प्रोवाइड करता है किसी भी सिटीज़न को कि उसको तकरीर करने की आज़ादी है, इस मुल्क में वो आज़ादी से इज़हार ख्याल कर सकता है,
Every citizen of Pakistan shall have freedom of speech as well as expression. Freedom of speech and expression is the major fundamental rights of the people of Pakistan. कि ये जो मेजर और बुनियादी राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसका शुमार होता है। इसी तरह हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है freedom of फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के मतलब भी हमें जो है वो बुनियादी तौर पर जो हमारे हकूक़ हैं वो मुहैया करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। According to Constitution of Pakistan 1973, every citizen of Pakistan shall have right to profess, practice and propagate his religion। तो उसमें हमा किस्म की जो है वो मजहबी आज़ादी है पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों को कि वो अपने मज़हब के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसी तरह हमें जो नेक्स्ट इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है जो बुनियादी फंडामेंटल राइट, उसमें है सेफ गार्ड अगेंस्ट रिलीजियस टैक्सेस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि किसी किस्म के जो है वो मजहबी टैक्सेस जो हैं वो नहीं लगाए जाएंगे। तो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर द सपोर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा ऑफ द रिलीजियस दैट हिज ओन, यानी कोई भी शख्स किसी भी शख्स को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो मजहबी तौर पर किसी किस्म का कोई टैक्स अदा करे। तो इसमें जो नेक्स्ट है वो इनवायलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन। तो ये जो बेसिक राइट हमें प्रोवाइड करता है, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ, द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल, कि जो किसी भी शख्स की जो डिग्निटी है उसको मुकद्दम रखा जाएगा और उसकी जो घरेलू प्राइवेसी है उसको भी मुकद्दम रखा जाएगा। तो इसी तरह जो ये इनवायलेबिलिटी of dignity of man, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें जो है किसी भी शख्स की डिग्निटी और उसकी प्राइवेसी जो है उसकी प्रोटेक्शन की ज़मानत भी हमें प्रोवाइड करता है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमें right of political freedom, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें राइट ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम भी प्रोवाइड करता है। इससे मुराद हम लेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाला हर शहरी जो पॉलिटिकली उसको आज़ादी हासिल है कि वो हर किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है।
every citizen of Pakistan not being in the service of Pakistan shall have right to form or member of any political party. तो इसमें जो हम लेंगे इसमें मुराद कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए कोई भी शहरी जो है वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकता है और किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी में हिस्सा ले सकता है और वो हर तरह की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें पार्टिसिपेशन कर सकता है। इसी तरह जो सेफ गार्ड एज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें जो सेफ गार्ड तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो किसी भी मजहबी मामलात के हवाले से हैं उनमें भी हम राइट रखते हैं कि एवरी रिलीजियस कम्युनिटी विल बी फ्री to educate its pupils in its own religion. Every religious sect right to establish its own educational institution. पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इस चीज़ की भी ज़मानत देता है कि हर किस्म का जो सेक्ट जो पाकिस्तान में है वो अपने सेक्ट के मुताबिक अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो चला सकते हैं और अपने जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं उनको अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स का जो राइट है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो किसी भी शहरी को जो बराबरी और मसावात के जो तसव्वुर है वो भी प्रोवाइड करता है और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड ऑल आर टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स। तमाम जो शहरी हैं वो इक्वल हैं, बराबर हैं और मसावात के पहलू से भी वो तमाम शहरी जो हैं इक्वल राइट्स रखते हैं और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किसी मजहबी तौर पर, ज़ात के तौर पर, बरादरी के तौर पर या किसी भी किस्म की जो लसानियत के हवाले से। तो इसी तरह में हमें जो नेक्स्ट राइट प्रोवाइड करता है वो है फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के शहरी को ये आज़ादी देता है कि वो जो किसी किस्म की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है। एवरी सिटीजन हैज़ राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। और इसके बाद जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान राइट प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें जो तहफ़्फ़ुज़ देता है किसी भी जायदाद की जो राइट्स हैं, जो हकूक़ हमें हासिल हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 provides safeguard to property rights. No person will be deprived of his property
सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ। किसी भी शख्स को जो उसके प्रॉपर्टी के मुतल्लिक राइट्स हैं उनसे महरूम नहीं किया जाएगा। इसके बाद राइट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो तमाम जो मकामात हैं वहाँ तक उसकी पहुँच ज़रूरी है। एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ राइट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। राइट टू जॉब। हर शहरी को ये राइट है, उसका जो बेसिक राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करता है कि वो पाकिस्तान में रहते हुए जो के मुलाजमत के हसूल के लिए तमाम मौक़े जो हैं उनको वो अवेल करे। राइट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। इसी तरह हर शहरी को जो है उसकी ज़बान के मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, और उसका जो कल्चर है, सकाफ़त है, उसके मतलब भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ उर्दू, बट any section of citizen having distinct language, script or culture shall have the right to preserve and promote the same and establish institutions for this purpose। तो इसमें जो हमने आज बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें एक जो पाकिस्तान में रहने वाले शहरी को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स देता है, उसमें हमने डिस्कस किए हैं कि सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड फोर्स्ड लेबर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, सेफगार्ड इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, freedom of movement, freedom of association, freedom of assembly, freedom of trade, business and profession, freedom of speech, freedom of religion, safeguard against religious taxes, inviolability of राइट टू जॉब, राइट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इसको हम कंक्लूड करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट एंड पार्सल हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के। देयर कैन बी नो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट इट। In the Constitution of 1973, fundamental rights have been given. The fundamental rights safeguard the liberty and rights of the people. The fundamental rights cannot be suspended without applying the